मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। उनके साथ और कौन कौन आ रहा है? हाँ बोला ना, और उनकी पत्नी आ रहे हैं, और उनकी पत्नी शादीशुदा है भाई। ये बोल देना चाहिए, वरना ये वापस छाता लेके पहुंच जाएगा उनके पास। अच्छा, आप गोकुलधाम वासियों, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, खास करके अय्यर भाई और टप्पू सेना, वो लोग जब आए तो जरा उनका स्वागत जरा अच्छे से करना, हाँ प्लीज। ओके पापा। जाड़ा लाल, अगर अच्छे से स्वागत करेंगे तो ये मिस्टर ली क्या सबको एक एक टॉनी टीवी फ्री में देंगे? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे, कल को आपके बॉस यहाँ आएंगे तो हम सबको एक एक रॉकेट देंगे। टप्पू के पापा, लगता है चूली भाई आ गए। हाँ आ गया। आओ भिड़े भिड़े। आइए ना, आइए। देख क्या बढ़िया लग रहे हैं ड्रेस में। ये चूली वाह वाह मस्त लग रहे हैं। अरे चलिए छोड़। ओहो भोला जी, आप भी बढ़िया लग रहे हैं। जेठालाल जी, ये है चिंचुली जी की वाइफ, और वो उनकी बेटी, और वो है मैनेजर सर की वाइफ। हाँ वो बढ़िया लग रहे हैं सब, हैं? हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ आप इन कपड़ों में मस्त लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल चाइनीज नहीं लग रहे, एकदम भारतीय लग रहे हैं। आइए प्लीज। आइए आइए बहन। रास्ते में सब कंप्लीट तो नहीं कोई? भिड़े। अरे भाई ताले नहीं बजाने, मैं इनको बुला रहा हूँ खाली भिड़ा। I, Atmaram Tukaram Bhide, the only secretary of this Gokulam society, welcomes you and your family on behalf of the entire Gokulam society. तालियां तालियां। शुक्रिया। What Hindi? Urdu, sorry, Urdu. Urdu? What Urdu? 오문떠울아이 저씨 타이 시부코. कहते? है क्या मतलब? ये चाइनीज है। Okay. 오문떠울아이 저씨 타이 시부코. सर कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत खुश है। थैंक यू। हमें भी आपसे मिलके खुशी हुई। आरती का समय हो गया है, तो पहले आरती कर ले। आइए आरती। आइए Just
प्रसाद प्रसाद अरे वाह, इनको तो अपने कल्चर के बारे में सब पता है। क्या बात है। मिलेगा मिलेगा। आइए कविता जी, प्रसाद प्रसाद आ जाए। बोले बहन बहुत होशियार है। हाँ तो अभी गरबे की शुरुआत करें। अरे नेकी और पोच पोच। हेलो। मस्ती मौजम करते हम ढोल बजावन घेर घुमावन गरबे घूमे नवरातम जिरे गरबे घूमे नवरातम जिरे गरबे घूमे नवरातम। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये खेले हैं रास आज चांद और चांदनी कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी बहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। आज गोकुल धाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये रंग भरी रात्रि उमंगों के नाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है अम्बर को चूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। क्या बात है टप्पू के पापा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज मजा आ गया दया, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। टोनी टीवी वाले भी खुश हो गए और गजब तो ये हुआ सारे चनिया चोली बिक गए। सच में मजा आ गया। हाँ? एक मिनट किसको फोन कर रही है? सुंदर मीरा को। क्यों? एक मिनट जरा लग गया। हाँ भाई तुझे बोला ना, सुंदर ने बोला तो बात खत्म हो गई, समझा? बेना, अरे भाई तुझे नहीं बोल रहा हूँ, माय डियर बेना का फोन आ रहा है। चल मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बोल माय डियर बेना। हाँ वीरा, वीरा खुश खबर देनी है। क्या बता? सारे चनिया चोली बिक गए। क्यों बात कर रही हो बेना? सारा चनिया चोली बिक गए? हाँ। बेना, बेना जल्दी जरा माय डियर जीजा जी को फोन देना तो। हाँ देती हूँ। वीरा आपसे बात करना चाहता है। क्यों? थैंक यू बोलना चाहता होगा। हाँ बोल सुंदर। क्या जीजा जी, मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा था, A1 क्वालिटी का माल है, एक ही दिन में बिक जाएगा। आप फालतू का टेंशन ले रहे थे।
तूने कब बोला था एक दिन में माल बिक जाएगा? नहीं कहा था? नहीं सॉरी सॉरी, वो मैंने अफ्रीका वाली पार्टी को बोला होगा। तो सॉरी माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैंने तय किया है, मैं अब से आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है सुंदर? क्या हुआ? बोल रहा है वो अभी मुझे परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्या? थैंक यू सुंदर, थैंक यू। कम से कम 2-3 हफ्ते तो नहीं करूंगा। क्या हुआ? बोल रहा है कम से कम 2-3 हफ्ते परेशान नहीं करेगा। क्या? अरे भाई सिर्फ 2-3 हफ्ते क्यों, थोड़ा लंबा वेकेशन नहीं मिल सकता? अरे जीजा जी, आपको लंबा वेकेशन दे दिया तो आप ही मुझे मिस करोगे। कि बहुत दिन हो गए, सुंदर ने मुझे परेशान नहीं किया। नहीं भाई नहीं, हम बिल्कुल मिस नहीं करूंगा मैं तुझे। अरे जीजा जी, आप तो एकदम सीरियस हो गए। अरे जीजा साले के बीच में ये सब तो चलता रहता है और आपको सताना मेरा हक बनता है। चलो, चनिया चोली को लेकर आप बहुत परेशान हो गए हो तो 2-3 दिन का आप ब्रेक ले लो। उसके बाद मेरे पास सीजनल धंधे के 5-6 मस्त आइडिया है, दोनों पार्टनरशिप में करते हैं। अरे मजा आ जाएगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो जीजा जी, नाटक मत करो, मुझे पता है आपको सब सुनाई दे रहा है। ओके बाय। जीजा जी कब भी नहीं सुधरेंगे। फोन कट हो गया, लाइए मैं फिर से लगा देती हूँ। अरे भाई हो गई बात, नहीं लगाना है फोन। तो ठीक है। और क्या कह रहा था सुंदर? बस अभी सो जाइए। हैं? जीजा जी चनिया चली को लेकर आप बहुत परेशान हुए हैं, तो अभी शांति से सो जाइए, ऐसा कहा सुंदर वीरा ने। वाह, वीरा को अपनी कितनी फिक्र है। सो जाइए, मतलब सो जाते हैं। नींद आ रही है बहुत। तारक, चोट लग गई, पैर में मोच आ गई। तारक, मोच आ गई। तारक, क्या हुआ तारक? ज्यादा तो नहीं लगी? ये नहीं, ये पाओ। ओहो, तारक ज्यादा लगी क्या? अरे चोट तो तुम्हें आई ना अंजलि, मोच आ गई थी ना। मैं तो मजाक कर रही थी, बताइए ना कहाँ दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा है, मजा ले रहा हूँ। अरे मैंने मजाक किया, उसमें मजा कैसा? मैं तो तुम्हारे मजाक का मजा ले रहा हूँ ना अंजलि। तारक, मेरे मजाक में आपको क्या मजा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मजाक का मजा नहीं ले रहा हूँ। तो आप भी मजाक कर रहे हो? अंजलि, सारे नाटक समझ में आते हैं, लेखक हूँ मैं, चेहरे से पता कर लेता हूँ दिल में क्या चल रहा है। मोच चाहिए। अच्छा जी, तो इतनी खूबसूरत बीवी कब से बाजू में खड़ी है? हाँ, इतनी खूबसूरत बीवी बाजू में खड़ी है, अटेंशन चाहती है, वो ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे मेरी नाटक कंपनी, गुड सजेशन, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, अटेंशन भी दूंगा। वैसे नाइस सजेशन अंजलि। बीवियों पे लिखता हूँ आर्टिकल, और इसमें आर्टिकल क्या है, इसमें तो किताब लिख सकता हूँ पूरी। वेरी फनी। पर एक्चुअली फनी तो वो टॉपिक है जिस पे मैं लिख रहा हूँ अभी। कौन सा? मेरे दोस्त जेठालाल पे लिख रहा हूँ। जेठाभाई पे आर्टिकल नहीं, पूरा नॉवेल लिखा जा सकता है। कितनी मुसीबत है, कितने हादसे होते हैं उनकी लाइफ में। सही कहा, जेठालाल की जिंदगी मतलब मुसीबत है। एलसीडी बेचता ही नहीं है, उसकी लाइफ भी एलसीडी हो गई है। मैंने तो आर्टिकल का टॉपिक भी, मतलब टाइटल भी यही रखा है, एलसीडी। एलसीडी मतलब? लाइफ क्रिएट्स डिफिकल्टीज। देखो ना चनिया चोली कांड में क्या हालत हुई बेचारे की। थैंक गॉड तारक, जेठाभाई के चनिया चोली बिक गए और वो टेंशन फ्री हो गए। हियर यू आर रॉन्ग अंजलि, कुछ भी हो सकता है लेकिन जेठालाल टेंशन फ्री नहीं हो सकता। चनिया चोली बिक गए लेकिन टेंशन दूर होना, ये तो एक सपने जैसा है। एक्चुअली तारक, और उस पे भी दया भाभी जेठा भाई की हर मुसीबत, हर परेशानी में उनका साथ देती है। कितने उपवास और व्रत रखती है। अंजलि, एक तो ये व्रत और उपवास का फंडा ना। नो तारक, इसमें कोई कमेंट नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा का, विश्वास का विषय है। वैसे सही कह रही हो अंजलि, झूठ क्या है सच क्या है ये तो आदमी की सोच पे डिपेंड करता है ना। करेक्ट। चलो अब बातें बहुत हो गई, मैं अपना आर्टिकल पूरा करता हूँ। ठीक है।
ओहो तारक बस भी कीजिए, हर बार मजाक में नहीं फंसने वाली मैं। अंजलि, क्या मुसीबत है यार, मजाक करता हूं तो समझती है कि चोट लगी है, और चोट लगी है असल में तो समझ रही है मजाक कर रहा हूं। मेरी जिंदगी भी जेठालाल जैसी हो गई है। वाह 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 वाह। बेचारे टप्पू के पापा चनिया चोली की वजह से परेशान हो गए थे, लेकिन अब खमन ढोकला खाकर मस्त खुश मूड में आ गए। दया, मजा आ गया खमन ढोकला खा के। थैंक यू। वेलकम माय सिटी हार्ट। वैसे क्या बात क्या है, आज ढोकला क्यों बनाया? ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही तू नाश्ते में कभी खमन ढोकला नहीं बनाती है? बता ना, किस खुशी में बनाया? अरे बाबा बोला ना, बस ऐसे ही। अच्छा, तू ऐसा नहीं मानेगी। बता बता बता। अरे और लगा लो दाव पेच। अच्छा, ये लो तुमसे दाव पे। बता। अरे छुड़ा छुड़ा छुड़ा। अरे बता, नहीं छोड़ूंगा जब तक बताएगी नहीं क्यों बनाया खमन ढोकला, नहीं छोड़ूंगा, बता। अरे जिन हाथों से खमन ढोकला बनाया उसी हाथों को मरोड़ के पूछ रहे हैं। मैं बताती हूँ सच्ची, जरा हाथ छोड़िए ना प्लीज। ये हुई ना बात, हमसे दाव पेच। सॉरी। नहीं डरिए मत, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें खमन ढोकला का आटा लाई, फिर एक पतीले में मैंने आटे को ऐसे ऐसे डाला, बराबर। फिर कहाँ जाएगी बच के अभी? जाएगी। क्या कर रहा था? खेत का चालिया क्यों बोला था? सॉरी बापू जी, वो सॉरी वाली। कपड़े निचोड़ते हैं वैसे मेरा हाथ निचोड़ दिया। इतना बड़ा ढांडा हो गया फिर भी टप्पू से ज्यादा बचपन है तुझमें। पता नहीं कब बड़ा होगा। अक्ल होकर जो चालिया। सॉरी बापू जी। पापा ये देखो, नट्टू काका और बाघ अंकल आपके लिए मस्त बुके लेके आए हैं। ये देखो। नट्टू काका, सुबह सुबह इतना बड़ा गुलदस्ता क्या है? सेठ जी, ये गुलदस्ता है और इसमें फाफड़ा जलेबी है। फाफड़ा जलेबी? नट्टू काका, फाफड़ा जलेबी लेके घर पे आ रहे थे तो मुझे फोन तो करना चाहिए था। मैंने अभी पेट भर के खमन ढोकला खाया। पापा डोंट वरी, मैंने और दादाजी ने नाश्ता नहीं किया। आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं किया। हाँ तो ठीक है, हम लोग फाफड़ा जलेबी खा लेंगे। लेकिन क्या है क्या ये फाफड़ा जलेबी गुलदस्ता सब क्यों? सेठ जी, सुंदर भाई की तरफ से है। सुंदर? वीरा ने अहमदाबाद से भेजे हैं। नहीं सेठानी जी, यहीं से लेकर आए हैं। सुंदर मुंबई में है? नहीं, सुंदर भाई तो अहमदाबाद में ही है, लेकिन उन्होंने हमें फोन करके कहा कि खास आपके लिए एक बुके और गर्मा गर्म जलेबी गाठिया दे आए। अब आप पूछेंगे कि ये सब घर पर देने क्यों आए? दुकान खोलने का समय था तो दुकान में क्यों नहीं दिया? सेठ जी, हम आपको दुकान में ही देते, पर सुंदर भाई ने खास कहा था कि सुबह सुबह सेठ जी के घर जाकर एक खूबसूरत गुलदस्ता, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा और एक प्यारा सा कार्ड दे देना। नट्टू काका प्लीज। सेठ जी लीजिए। एक मिनट। अब लाइए थैली मुझे दीजिए। मुझे दीजिए, मैं रख लूंगी। लीजिए सेठ जी।
अरे सेठ जी, अरे सेठ जी एक मिनट प्लीज। बागा, वन फोटोग्राफ प्लीज। अरे कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड थोड़ी दे रहे, फोटो की क्या जरूरत है? देना होता था वरना नहीं चाहिए। नहीं सेठ जी, फोटो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सुंदर भाई ने जो हमें काम दिया है वो काम हमने बराबर किया है, उसका प्रूफ तो होना चाहिए कि नहीं? इसलिए एक फोटोग्राफ तो लेना ही पड़ेगा। बराबर बराबर बाबा भाई। हाँ सेठ जी प्लीज प्लीज कोऑपरेट। बागा, हाँ नट्टू काका, सेठ जी नहीं दिख रहे हैं। अरे हाँ हाँ। जेठिया, कोई फूल दे रहा हो तभी चेहरा भी फूल जैसा रखना चाहिए, कांटे जैसा नहीं। सेठ जी थोड़ा पीछे जाएंगे? पीछे लैंप पे बैठ जाऊं तो है? इधर जगह नहीं है बापूजी। भाई तू थोड़ा पीछे जा ना। आइए आइए बाबा भाई, आइए आइए। हाँ, अब बापूजी आधे आ रहे हैं। हाँ तो पूरा कर दे ले। ये ठीक है। बापूजी इधर इधर। हाँ आइए, कैमरे में। सेठ जी इधर। हाँ हाँ बाहर निकलना फोटो। हाँ हाँ हो गया, हो गया, हो गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लाइए लाइए मेरा। लाइए बाबा। रख देना भाई उधर। यार रख देनी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अभी आप दोनों में से कोई बताएगा ये गुलदस्ता, ये जलेबी फाफड़ा सुंदर ने क्यों भेजे हैं? सेठ जी कार्ड में सब लिखा है। हाँ पापा मैं पढ़ूं? पढ़ पढ़ पढ़। माय डियर जीजा जी, चनिया चोली की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए दिल से सॉरी कार्ड के साथ फूल और फाफड़ा जलेबी भिजवा रहा हूँ। वाह, कितने महान है सुंदर भाई। ऐसा साला सबको मिले। तो चलिए इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। लाइए बाबा भाई। आइए सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठिए। आइए आइए बापूजी, आइए। नट्टू काका, ये गुलदस्ता जलेबी फाफड़ा ये सब का बिल मेरे नाम पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ये सब सुंदर भाई के नाम पे है। 900 रुपए का बुके, 150 रुपए के जलेबी फाफड़ा और 200 रुपए का कार्ड, कुल मिलाकर 1250 रुपए। तो 1250 क्या उसने तुमको मनी ऑर्डर से भेज दिया था? नहीं नहीं सेठ जी, सुंदर भाई ने खास ये भी कहा है कि जितना भी खर्चा हुआ है सब मेरे खाते में डाल देना। मैं जब मुंबई आऊंगा तब जीजा जी को दे दूंगा। चलो, मतलब ये सब खर्चा मेरे ही खाते में है। फूलों का गुलदस्ता, कार्ड, जलेबी फाफड़ा सब मेरे ही खर्चे से मुझे ही दिए जा रहे हैं। लीजिए बाबा भाई। बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ बोल। माय डियर जीजा जी, आपको कार्ड, बुके और फाफड़ा जलेबी मिल गए ना? मेरे पैसों से मुझे ही भेजी हुई सारी चीजें मिल गई भाई। वीरा का फोन है। वीरा जीजा जी ये सब मैंने आपके पैसों से नहीं भेजा है, ये सब चीजें मैंने अपने पैसों से भेजी है और मुंबई आके ये सब पैसे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, कब आ रहा है तू? आप बोलो तो अभी का अभी मैं फ्लाइट पकड़ के वहाँ मुंबई आ जाता हूँ और आपको हाथों हाथ पैसे दे देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, 1250 का ही नुकसान बहुत है। कितने भाई फोन क्यों किया बोलने? माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो आपको खुश करने के लिए ये सॉरी कार्ड, बुके और ये आपके पसंदीदा फाफड़ा जलेबी मैंने भेजे हैं। अब तो आप खुश हो गए ना? अरे खुश मतलब बेहद खुश हूँ मैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। चलो बाय। पापा, मेरे प्यारे सुंदर मामा ने आपके लिए इतनी स्पेशल गिफ्ट भेजी है, तो आप उनको थैंक यू तो बोलो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके बाय। अरे रुकिए रुकिए, फोन मत रखिए, मुझे बात। एक मिनट रुकिए रुकिए जीजा जी, अहमदाबाद से आपके लिए कुछ खास भेजूं?
इतना कुछ भेजा है तूने, बस बहुत हो गया भाई, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। ठीक है, तो टप्पू को कहना कि मैं उसके लिए बढ़िया शूज, माय डियर बहना के लिए बढ़िया साड़ी, और ठंडी आ रही है तो बाबूजी के लिए सुपर स्वेटर कुरियर में भेज रहा हूँ। और हाँ जीजा जी, उसके पैसे आपको नहीं देने हैं हम। अरे वीरा, इसकी क्या जरूरत है? ए बहना, तुम मना मत करना, मैं तुम सब लोगों के लिए जितना भी करूं उतना कम है। सुंदर मामा, you are number one. आप हमसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू माय डियर भांजे। बहना, जरा माय डियर जीजाजी की ओर फोन घुमाना तो। गुस्सा देना, डाल। हेलो माय डियर जीजाजी। हाँ बोलो। ये सुबह में उठकर नटू काका और बाघा मेरे लिए बहुत परेशान हुए, तो आप एक काम करना, मेरी ओर से उन दोनों को 501 रुपए दे देना। सुनिए माय डियर जीजाजी, मैं मुंबई आकर आपको 1000 रुपए और आपने जो दिए है वो 1250 मिला के हुए 2250, और उसमें मेरी ओर से 250 डाल के राउंड फिगर 2500 करके आपको दे दूंगा। हाँ? अरे सुंदर भाई हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं नटू काका, सुंदर की लाइफ का फंडा है किसी को परेशान नहीं करने का, और अगर सुंदर के लिए कोई परेशान हुआ है तो सुंदर उसे खुश कर देता है। नटू काका, आपको मेरी कसम है, आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। नटू काका, ये पैसे नहीं है, ये मेरा प्यार है। मार ही डालेगा मुझे एक दिन। बस बस सुंदर भाई, अब रूला हो गया क्या? आपका प्यार कबूल है। ऐसे नहीं, आप मेरे सामने जीजा जी से पैसे लीजिए। जीजा जी, उनको पैसे दे दीजिए। ले। सेठ जी, हाथ गंदे हैं, आप जरा जेब में डाल देंगे? थैंक यू सेठ जी। आपका भी हाथ जूठे है ना, चलो। थैंक यू सुंदर भाई, थैंक यू वेरी मच। सच में सलाम है सुंदर भाई को। थैंक यू बागा भाई। माय डियर जीजा जी, मैं जब भी मुंबई आऊं आपको मेरे पास से 2500 रुपए लेने ही पड़ेंगे। हाँ, आपको मेरी कसम है। हाँ वीरा, तुम्हारे जीजू जी पैसे जरूर लेंगे, और नहीं लेंगे ना तो हम उनको जबरदस्ती पैसे देंगे। थैंक यू माय डियर बेना। ये भगवान कैसा साला दिया है। क्या? वाह भगवान वाह, कैसा साला दिया है। थैंक यू माय डियर जीजा जी। चलो, आप सब लोगों का माताजी ख्याल रखे। मैं जल्दी आके मिलता हूँ। आओ जो। बाय वीरा, बाय। ये सुंदर खिलाड़ी झूठा झूठा मीठा बोल के सबके दिल में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन मेरा दिल की धड़कनें तेज कर देता है। सेठ जी, आप दुकान जा रहे हैं ना? हाँ चलो, साथ में निकलते हैं, चलो। नहीं, हम दुकान नहीं आ रहे हैं। क्यों? मतलब मैंने एक मोबाइल रिपेयर किया है, उसकी डिलीवरी देने जाना है, और नटू काका को बैंक जाना है। चल बागा। ये भगवान, आपने मुझे मस्त टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसी जिंदगी दी है, तो सुंदर जैसा वायरस क्यों बनाया जो बार बार मेरी जिंदगी को हैंग कर देता है? भगवान, आपने डिफेक्टिव पीस क्यों बनाया? अरे ये सुंदर का नाम लेते ही ठोकर लग जाती है। नहीं जाने दो भाई, उसका नाम ही नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे मत बोलो गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या हो गया? मत पूछो क्या हुआ, और गुड मॉर्निंग बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि मॉर्निंग गुड है क्या नहीं। अरे भाई, इतने इरिटेटेड क्यों हो जेठालाल? क्या कोई नया कांड हो गया? क्या तकलीफ क्या है? मत पूछे क्या तकलीफ है, ये पूछिए बताओ क्या सुंदर है। मैंने तकलीफ का नाम ही सुंदर रख दिया है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि भाई
क्या नई सुंदर है आपके जीवन में? अरे मेरे जीवन की सुंदर मतलब मेरे जीवन की तकलीफ खुद सुंदर ही है। वो साला मेरे पैसे से मुझे नट्टू काका और बग्गा के जरिए जलेबी फाफड़ा सॉरी वाला कार्ड और वो फूलों का बुके भिजवाता है। बोलो। बुके नहीं जेठालाल, बुके बुके। अरे भाई मेरे गलत शब्द नहीं, मेरी बिगड़ी जिंदगी सुधारो मेहता साहब। ये सुंदर से कैसे पीछा छड़ाऊं वो बताओ। मैं क्या सोचता हूँ जेठालाल कि तुम्हारे जीवन से अगर कोई सारी मुसीबतें दूर कर सकता है तो वो है तुम्हारा भाग्य। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? छोड़ दो, या फायर ब्रिगेडियर की पदवी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। अरे तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है। अरे भाई मेरा भाग्य ही मेरा दुश्मन बन के बार बार मेरे सर पे परेशानियों का नगाड़ा बजाता रहता है। हाय मैं मर जाऊं। लेकिन बीच बीच में कभी कभी सुख की शहनाई भी बजा देता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। और सुबह सुबह कहाँ चले सवारी? जेठालाल, दूसरों की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यार भाई लेकिन आप लोग किसी दूसरे कहाँ हो? आप तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले हो, मेरे अपने हो। क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी तो हमारा एक परिवार जैसा है ना। क्या यार भाई, एक साइंटिस्ट होके इतनी छोटी सोच मत रखिए। जेठालाल, तुम्हारा महीने का इनकम कितना है? यार भाई ऐसे जाहिर में पर्सनल ऐसे सवाल नहीं पूछते। जेठालाल, हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। फिर तुम इतने बड़े व्यापारी होकर ऐसी छोटी सोच मत रखो। यार भाई आपको इतना भी नहीं मालूम कि जेंट्स को उसकी इनकम के बारे में और एक लेडीज को उनकी उम्र के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं बबीता जी? दया भाभी, है? आई थिंक दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है दया? है? मैं घर से दुकान जाने के लिए निकल जाता हूँ, उसके बाद ही तुझे मुझे कुछ कहने का याद आता है। घर पे आता हूँ तभी नहीं बोल सकते थे, और बिना बताए तो मैं घर से निकलता नहीं हूँ। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र पूरी विदाई की विधि करने के बाद ही निकलता हूँ। अच्छा बोले भी क्या बोलना है? पर मुझे आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं तो यहाँ टॉवल लेने आई थी। सॉरी, मुझे लगा कि वो नहीं नहीं, अरे बबीता जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप बराबर ही है। वो हमेशा दया ऐसे ही करती है ना, कुछ पूछने के लिए आती है तो आपको लगा होगा। बराबर है। टाफू के पापा। हाँ? वैसे आपने याद दिलाया ही है तो पूछ लेती हूँ, आज दोपहर को खाने में सादी हल्की फुल्की खिचड़ी भेजो। खिचड़ी क्यों? मैं बीमार थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, देखिए अभी सुबह नाश्ते में आप कम से कम 1-1.5 किलो खमन ढोकला खा गए। फिर दोपहर को भी आप वजनदार खाना खाओगे तो आपको वापस सादी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। देखिए वजनदार खाना खा के आप बीमार पड़ोगे तो आपको सादी खिचड़ी खानी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप अभी ही सादी खिचड़ी खा लो। ठीक है भाई, तो खिचड़ी बना के भेजना। ठीक है। ये अच्छा है, to avoid खिचड़ी eat खिचड़ी। मैं तो एकदम करेक्ट बोला आपने। ओके बाय बाय, Bye, सी या bye, bye. बाय। हाय बबीता। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर। अरे दिवाकर, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ दिवाकर, हांगकांग से कब आए? हाँ, बस आज ही अर्ली मॉर्निंग। मोंटो कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। जेठा जी, अब दिवाकर ये जेठा जी है और ये मेहता साहब। अब नमस्ते। नमस्कार। और ये दिवाकर है, दिवाकर कौन? मेरे ब्रदर मोंटू का फ्रेंड। अच्छा, तो भाई का दोस्त तो भाई जैसा ही हुआ। आपसे मिलकर अभी बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई।
मोंटू और दिवाकर हांगकांग में साथ में एक ही कंपनी में काम करते। अच्छा, दिवाकर चला घर चला। सॉरी मिस्टर अय्यर, मुझे वो 12 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जाना है। मैं तो बस 1 मिनट। हाँ, मैं तो बस ये मोंटू का दिया हुआ गिफ्ट आपको देने आया। बबीता, ये तुम्हारे लिए गॉगल्स, परफ्यूम और वॉच। अरे वाह! एंड मिस्टर अय्यर, आपके लिए ये लैपटॉप। ओहो, और मैं तो लैपटॉप लाने ही वाला था एक्चुअली। और देखो बबीता, मोंटू ने गिफ्ट कर दिया। मैंने एक्चुअली उस दिन मोंटू को बातों बातों में कहा था कि अय्यर को एक लैपटॉप लेना है, और ये देखो। ग्रेट है मोंटू, ग्रेट है। साला हो तो ऐसा हो। अरे मोंटू का तो कहना है मेरे तो एक ही जीजाजी हैं, इनको तो सर पे रखना चाहिए। सबके साले जीजा को झूले पर झुलाते हैं, और एक मेरा साला है जो मुझे झुलाता तो है पर उल्टे सर लटका कर।